हेलो एवरीवन, ये स्फीयर का नेक्स्ट लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्फीयर एंड इससे रिलेटेड फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल की बात करूँ सबसे पहले तो हमारे पास एक स्फीयर है एंड एक प्लेन है। ठीक है, और उन दोनों को मैं इंटरसेक्ट कराती हूँ तो जहाँ पर भी ये प्लेन इस स्फीयर में इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर एक सर्कल फॉर्म करेगा। हो सकता है टॉप साइड हो, बॉटम साइड हो, मिडल में हो। ठीक है, तो वहाँ पर एक सर्कल फॉर्म होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो हम कैसे लिखते हैं? हमारे पास एक इक्वेशन तो होगी स्फीयर की, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में 2ux प्लस में 2vy प्लस में 2wz एंड प्लस में d इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमें जो सर्कल फॉर्म हो रहा है वो दोनों की इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रहा है, स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमें एक स्फीयर और एन वाई इज इक्वल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन जेड इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ है, तो ये दोनों इक्वेशंस एक्सप्रेस करेंगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो इक्वेशन हमें मिलती है वो होती है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इन केस सपोज करो ये आपको गिवन है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया और आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ स्फीयर के। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है तो उसका स्फीयर की इक्वेशन, उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी? तो हम किस तरीके से लिखते हैं? यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 उसे लिखते हैं प्लस लैम्डा, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ पर इन इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर दो, जो भी आपको इक्वेशन सर्कल में पहला स्फीयर की इक्वेशन गिवन है वो आप यहाँ पुट करोगे एंड प्लेन की इक्वेशन यहाँ पुट करोगे इसमें, तो आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगी हैविंग दैट सर्कल। ठीक है, और एक और चीज़ कि ग्रेट सर्कल क्या होता है? स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है वहाँ पर जो आपको सर्कल मिलता है, मतलब कि स्फीयर के बिल्कुल मिडल में, ठीक है, वहाँ पर जो आपको सर्कल मिलता है वो आपका ग्रेट सर्कल होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपको ये जो बीच में जो सर्कल मिलेगा वो सबसे बड़ा सर्कल होगा, उससे आप नीचे ज़्यादा जाएंगे, बॉटम साइड जाएंगे तो सर्कल जो है छोटा होता चला जाएगा एंड सेम विद द टॉप साइड। ठीक है, तो जो बीच में, स्फीयर के बिल्कुल बीच में हमें जो सर्कल मिलता है वो होता है ग्रेट सर्कल, मतलब जो डायमीटर है। ठीक है, तो उसके थ्रू, उसके ऐसे जो सर्कल बनता है बीच में वो होता है आपका ग्रेट सर्कल। ना, अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और हम देखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 10y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 8, और प्लेन की दूसरी इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी ये जो सर्कल की हमें इक्वेशन गिवन है वो हमारा ग्रेट सर्कल है। ठीक है, ग्रेट सर्कल। एंड आपको पता करना है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमने बोला कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना है तो हमें ये जो इक्वेशन मिलती है इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। तो मैंने पहली इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दिया प्लस 10y माइनस 4z, और यहाँ पर इसको साइड शिफ्ट कर दो, दिस विल बी माइनस 8 प्लस में लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3, ये यहाँ से यहाँ तक दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा, ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो लैम्डा है उसको अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट लैम्डा एक्स प्लस में लैम्डा वाई प्लस में लैम्डा जेड माइनस का 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, एंड -4 प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया जेड माइनस देन 8 प्लस में
अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर आ चुकी है रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता, बट अभी इस केस में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा इंक्लूडेड है जो हमें नहीं पता कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। अदरवाइज जो हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी थी वो समवट हमें मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, तो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ आपको इक्वेशन स्फीयर की पता हो तो आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कैसे निकालना है वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेट सर्कल है और ये सर्कल जो है स्फीयर के सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, सो वो हेल्पफुल होगा। तो ये आ गया आपका सेंटर -10 प्लस लैम्डा बाई 2 4 माइनस लैम्डा बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स होगा, कैसे निकलता था, -u -v -w, जो उसकी जनरल इक्वेशन थी उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, क्योंकि वो 2ux होता है तो यहाँ पर क्या है 2 नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सेम विद दिस, यहाँ पर 2 नहीं था तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो जब 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई वाला वो तो कंपेरिजन में चला जाएगा एंड डिवाइड बाई 2 आ जाएगा v की वैल्यू। एंड सेम ओवर हियर, तो क्या होगा, साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि -u -v -w है तो आपको साइंस चेंज कर देने हैं। तो ये आ गया आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब आप ये चीज़ देखो कि ये जो ग्रेट सर्कल है, ये जो ग्रेट सर्कल जिसकी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं और ये आपका प्लेन है जिसके इंटरसेक्शन से ये ग्रेट सर्कल फॉर्म हुआ है, नहीं कि आपका स्फीयर हो गया। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो पॉइंट है, सेंटर का जो पॉइंट है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन में भी फिर लाई कर रहा है इफ इट इज इंटरसेक्टिंग दिस स्फीयर। तो ये जो सेंटर का पॉइंट है वो इस प्लेन की इक्वेशन में लाई करेगा और उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में हमें जो प्लेन की इक्वेशन है वो गिवन है x + y + z = 3, ठीक है। और फिर मैं इसके पॉइंट्स जो है इसमें पुट कर सकती हूँ। तो x की वैल्यू है -λ/2, सो दिस विल बी -λ/2 -10 + λ/2 then plus 4 minus lambda by 2 is equals to 3, okay, so minus, okay। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसे ही मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी मेरी जो इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर है उसमें मैं पुट कर सकती हूँ और मुझे इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर मिल जाएगी। अभी हम बस इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि इसमें लैम्डा है और हमें लैम्डा की वैल्यू को उसमें पुट करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू -4 और अपनी इक्वेशन में पुट कर दो। जब इक्वेशन में पुट करोगे सो दिस विल बी x² y² प्लस में z² -4x + 6y -8z + 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी जब आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। अब लेते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। सो सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस गिवन है सर्कल की। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकेंड इक्वेशन है सर्कल की, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो सेम स्फीयर में लाई करते हैं। सॉरी, ये सेम प्लेन नहीं, यहाँ पे आएगा सेम स्फीयर, कि ये दोनों सेम स्फीयर में लाई करते हैं और जो भी जिस भी स्फीयर में ये लाई कर रहे होंगे उसकी इक्वेशन आपको बताना है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि इफ ये स्फीयर है एंड यहाँ पर ये एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा था, ये एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म हुआ और यहाँ पर दूसरा सर्कल फॉर्म हुआ, ओके। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो दोनों सर्कल्स हैं वो एक ही स्फीयर में लाई करते हैं और जिस भी स्फीयर में लाई करते हैं उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था किस तरीके से लिखना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखेंगे, दैट विल बी x² प्लस में y² प्लस में z² -2x प्लस में 3y प्लस में 4z -5 दिस प्लस लैम्डा, और ये आ जाएगा 5y प्लस में 6z प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2x प्लस 3y प्लस 4z -5 एंड 5 लैम्डा y प्लस 6 लैम्डा z प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर लिख देंगे, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में लिखा था। नहीं भी आप कॉमन लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हमें लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। 3 प्लस में ये हो जाएगा 5 लैम्डा y एंड प्लस में दिस 4 प्लस में 6 ये z एंड दिस प्लस लैम्डा -5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेती हूँ, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो है सर्कल की उसको यूज करके लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर जिसमें फर्स्ट सर्कल लाई कर रहा है।
अब इसी तरीके से सेकंड लिखेंगे तो मैं डायरेक्टली अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लैम्डा की जगह दूसरा कोई भी ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं, एग्जैक्टली वही सेम नहीं ले लेते, म्यू ले लेते हैं और मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ इसको। सो दिस विल बी -3y देन -4z प्लस में 5z -6 एंड म्यू को जब हम लेंगे तो दिस विल बी म्यू x प्लस में 2 म्यू y माइनस, ठीक है, 5z कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी z² -3 माइनस म्यू x प्लस में z -6 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है सेम ही स्फीयर में लाई कर रही हैं, ये ऑलरेडी लाई कर रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि कैसे लाई कर रहे हैं। ओके, तो इस वजह से हमने एक लैम्डा लिया था, दूसरा म्यू लिया था, एंड अगर ये दोनों जो है सेम स्फीयर में लाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, ये जो ये है, इनका जो सेंटर होगा वो तो सेम ही होगा, इजंट इट, कि अगर ये जो दोनों सर्कल्स जो लाई कर रहे हैं एक स्फीयर में, तो कहीं पर भी लाई कर रहे हो, टॉप में हो बॉटम में हो, बट इस जिस भी स्फीयर में लाई करेंगे उसका सेंटर तो एक ही होगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, जो आपकी u v w इनकी वैल्यूज होती है उसको जस्ट हम इक्वेट करेंगे, एंड एज दे आर लाइंग ऑन द सेम स्फीयर, तो हमने लैम्डा और म्यू को अब इस तरीके से चूज कर लिया कि दोनों जो है एक ही स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई कैन इक्वेट इट 2 म्यू -4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस में 5 लैम्डा, 2 म्यू -4 इसका कोऑर्डिनेट एंड दिस, ये ठीक है, जो y वाला था वो आपने y से यहाँ पर इक्वेट कर दिया, और दूसरा वी विल टेक दिस जो z वाला है, तो ये हो जाएगा 5 - 7 म्यू, दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 6 लैम्डा। सॉल्व करो, यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करने पे मिल जाएगी -1, ओके, एंड म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इन दोनों, जो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है, जहाँ पे लैम्डा लिखा है वहाँ पे -1 पुट कर दो, जहाँ पर म्यू लिखा है वहाँ पर सिंपली 1 पुट कर दो, और फिर हम देखेंगे कि इक्वेशन जो हमें मिल रही है यहाँ से, जो हमें इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर मिल रही है इक्वेशन नंबर 3 से, और जो इक्वेशन नंबर 4 से हमें स्फीयर की इक्वेशन मिल रही है, क्या वो दोनों सेम है, और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि सेम है। तो आप देखोगे जब वैल्यू आप पुट करोगे तो दोनों की इक्वेशंस आपको सेम ही मिलेगी। आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, मैं आपको इसका बता देती हूँ, जैसे माइनस यहाँ पर आ गया 1, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x, देन यहाँ पे 2 म्यू 1 -4 y प्लस में 5 -7 z -6 इज इक्वल्स टू 0। So this will be x², y² z² माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2z एंड -6 इज इक्वल्स टू 0। एंड यही सेम जब आप लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 रखोगे थर्ड इक्वेशन में, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन। और हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों जो सर्कल्स हैं दे लाई ऑन सेम स्फीयर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड स्फीयर्स इक्वेशन। आई होप दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए हैं, बट इफ़ किसी भी स्टेप पे डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।